My dear student and learner, today we are going to discuss about antimetabolite, a folate antagonist. We have discussed pyrimidine, purine analogs, and today we are discussing the folate antagonist. Before going to discussion, first you do this one and press this बेल आइकॉन और ये घंटी बजा दीजिए। तो क्या होगा कि जब भी मैं यहां से घंटी प्रेस करूंगा तो आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाएगी और मेरा वीडियो आपके तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। लेट अस सी व्हाट इज folate and what is antagonism. So there is one mechanism is given. Suppose folate is word related to folic acid. This is folic acid. Now in case of folic acid, if you see, this is a tridine ring. This is para-amino benzoic acid. This is para-amino benzoic acid, and this is dicarboxylic acid. That's a glutamic acids. So folic, अभी यहाँ पे होता क्या है कि folic acid is converted to dihydrofolate. This is FH2 means it break the double bond. Then dihydrofolate is converted to tetrahydrofolate. उसको बोलते हैं THF, tetrahydrofolate, and this is dihydrofolate. So to convert the folic acid to the dihydrofolate and dihydrofolate to the tetrahydrofolate, we required a dihydrofolate reductase. This required dihydrofolate reductase. So when this process occur, जब ये process होती है तब यहाँ पे ये process भी हुआ करती है. That is thymidylate synthesis. So that we have seen in a फ्लोरोयूरासिल में हमने देखा था. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये डीऑक्सीथाइमिडाइलिन मोनोफॉस्फेट, ये जो है वो डीऑक्सी है. तो उसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर द डीएनए सिंथेसिस. ये डीएनए सिंथेसिस में हमें यूज होगा. ठीक है, अगर ये नहीं बनता, क्या नहीं बनता, अगर ये नहीं बनता तो हमारा डीएनए नहीं बनेगा. ये हमारा गोल है, हमें डीएनए नहीं बनाना क्योंकि कैंसर सेल्स है, उसको ब्रेक करना है. तो डीएनए का सिंथेसिस ब्लॉक कर दो. तो थाइमिडाइलेट सिंथेसिस का हमने तो ब्लॉक कर दिया था. अभी हमें ये एंजाइम के तौर देखना है. दिस इज डाइहाइड्रोफोलेट. ये फोलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, उसको बी फोलेट बोला करते हैं और उसको बी फोलेट बोला करते हैं. तो डाइहाइड्रोफोलेट उसके जैसा ही चाहिए. तो देख लीजिए, ये है हमारा 7,8 डाइहाइड्रोफोलेट. तो उसमें क्या चेंज है देख लीजिए. ये एक चेंज ये है, दूसरा एक चेंज ये है. ठीक है, तो मैं यहां से बता दूं कि ये 7 मींस कि ये जो FH2 लिखा हुआ है ये FH2 है, उसका कन्वर्जन FH4 ग्रुप N में होगा ना, तो आपको डीऑक्सीथाइमिडाइल मोनोफॉस्फेट सिंथेसिस होगा. तो हमें ऐसा कुछ लाना है यहाँ पे कि जो ये प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं. तो उसके लिए चाहिए किसके जैसा, ये FH2 जैसा ये चाहिए. तो देख लीजिए ये बहुत ही सिमिलर है. ये टिरिडिन रिंग भी है, यहाँ पे ये ग्लूटामेट भी है, ये पैरामिनो बेंजोइक एसिड जैसा भी है. तो ये मिथोट्रेक्सेट, ये हमारी एक ड्रग है जिसको हम फोलेट एंटागोनिस्ट में बोलते हैं. तो मिथोट्रेक्सेट किसके जैसा है, ये मिथोट्रेक्सेट इज एंटागोनिस्ट ऑफ 7,8 डाइहाइड्रोफोलेट. तो क्या हो जाएगा, अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए. यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट देखना ये है कि ये मिथोट्रेक्सेट आ गया, देखा, ये क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, ये ब्लॉक कर देंगे, तो इससे ये भी ब्लॉक हो जाएगा. तो क्या होगा, डीऑक्सीथाइमिडाइल मोनोफॉस्फेट सिंथेसाइज नहीं होगा. अगर ये नहीं होगा तो डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा तो सेल डेथ हो जाएगी. यही बात है. नाउ वी हैव टू सी, हमें क्या देखना चाहिए इसमें, केमिस्ट्री. देखो, ये मिथोट्रेक्सेट इज एंटागोनिस्ट ऑफ दिस FH2 or I can say folate or I can say 7,8 डाइहाइड्रोफोलेट. यहां से नंबर शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, इस तरह से. तो ये एंटागोनिस्ट का स्ट्रक्चर प्रीकर्सर जैसा ही होना चाहिए. तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है देख लीजिए. देखो, मिथोट्रेक्सेट में NH2 और दिया हुआ है,
यहां पे वो क्या था, कीटोन जैसा। मिथोट्रेक्सेट में यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, इतना ही स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, मोस्ट प्रोबेबली द सेम थिंग इज देयर। तो डबल बॉन्ड में 7-8 में डबल बॉन्ड मिथोट्रेक्सेट में है, उसके प्रीकर्सर में नहीं है। तो उससे क्या मजा आता है वो हम देखते हैं। देखो ये हमारा पहला है, देख लीजिए, ये मेरा क्या है, FH2 में बोल देता हूं, फोलेट बोल देता हूं, और डायहाइड्रोफोलेट बोल देता हूं, ठीक है। सो ये डायहाइड्रोफोलेट में हमें क्या करना है देख ले। तो देखो ये ग्लूटामेट की चेन है, ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की वो है, और ये टिरिडिन। तो उसमें होता क्या है, आपको मैं बता दूं कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो 7-8 डायहाइड्रोफोलेट में C4 पे NH2 सब्स्टिट्यूएंट अलॉन्ग विथ इट्स लेक ऑफ 7-8 डबल बॉन्ड। मैं आपको बता दूं कि ये जो फोर्थ पोजीशन है, यहां पे NH2 नहीं है, ठीक है, अलॉन्ग विथ इट्स लैक ऑफ 7-8 डबल बॉन्ड, 7-8 पे डबल बॉन्ड नहीं है। इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, ये सभी लैक है, अलॉन्ग विथ लैक ऑफ, ये भी लैक है, ये भी नहीं है, किसमें, FH2 में, ये भी नहीं है। एंड दिस टू पार्ट इज अ की होल्डर ऑफ, ये DHFR के साथ बाइंड करने वाले हैं। कौन कौन DHF डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस के साथ बाइंड करने वाले हैं दोस्तों, तो ये पार्ट का थोड़ा बहुत देख लेना है, और ये पार्ट्स का थोड़ा देख लेना है। देखते हैं क्या होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखने की चीज ये है कि नंबर दे देते हैं पहले, 1 मिनट, ओके फाइन, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6 7 एंड 8। देखो यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड दिया हुआ है, अगर एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर नहीं आते तो देख लेना चाहिए, हमारा एक एमिनो एसिड्स का भी एक वीडियो है। तो ये कौन से पोजीशन पे जुड़ता है आप देख लीजिए, ये 5th पोजीशन पे जुड़ता है। 5th पोजीशन पे यहाँ पे लॉन पेयर होती है, ये एसिडिक एमिनो एसिड्स होते हैं। तो ये एसिडिक एमिनो एसिड H+ देके उसको इस तरह से बता देते हैं। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे भी मिथोट्रेक्सेट को ही ज्वाइन करना है, पर डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस के साथ ज्वाइन करना है, तो उसके जैसा ही चाहिए, पर उसको प्रोसेस नहीं कर देना। तो देख लीजिए ये कहां पे से ज्वाइन होता है, ये 1th पोजीशन पे ज्वाइन होता है। ऐसा क्यों हुआ, देखो आप यहाँ पे 1 और 5 एक दूसरे के सिमेट्री जैसे है, और एक दूसरे के ओरिएंटेशन में है। तो क्या होता है कि 5th की जगह पे हम 1 बाइंड कर देते हैं, हो जाता है एस्पार्टिक 27 से। तो क्या होता है कि डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इज रेडी टू बाइंड, यहाँ पे 1 पोजीशन पे बाइंड होता है, यहाँ पे 5 पे बाइंड हो या 1 पे बाइंड हो, उसकी आप यहाँ से देखोगे तो जियोमेट्री सेम ही लगती है, वो बाइंड हो जाता है, पर ये प्रोसेस नहीं होती। DHFR का कन्वर्जन FH4 में नहीं होता, तो पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है। तो अभी मैं देखो यहाँ पे लिखा है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। प्रॉपर ओरिएंटेशन में आपको इतना ही याद रखना है कि वो यहाँ पे 5th पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे ज्वाइंट होता है, यहाँ पे ये 1th पोजीशन पे। तो ये मिस ओरिएंटेशन होता है, ज्वाइन होते हैं पर रिएक्शन नहीं होती। अभी क्वेश्चन ये है कि 1 पोजीशंस को और 1 पोजीशंस को बाइंड करने के लिए उसने क्या किया, तो देखो उसने यहाँ पे NH2 लगा दिया, किसकी जगह पे, कीटोन की जगह पे। तो ये जो हो गया है वो M+ ग्रुप है। अगर आपको नहीं पता चलता कि M+ क्या है, तो हमारा एक रेजोनेंस का वीडियो भी देख लीजिए, इसमें दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से देंगे, तो ये नाइट्रोजन की जगह पे, ये 5th नंबर की पोजीशन की जगह पे 1 नंबर का जो पोजीशन है मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, क्योंकि इसकी सिस्टम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन दे देता है, ये जो है वो M- है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो कौन ज्वाइन होगा, ये होता था। तो अभी मैं बता दूं आपको कि ये इलेक्ट्रॉन रीच हो गया तो यहां से ज्वाइन होगा। सेकेंड थिंग इज 7-8 पे यहाँ पे देखो तो डबल बॉन्ड दिए हुए,
डबल बॉन्ड ये हुए हैं तो NADH के पॉकेट में वो बाइंड नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे वो पॉकेट में बाइंड हो जाते थे। वो सिंगल बॉन्ड होता है तो फ्लैक्सिबिलिटी आ जाती है, तो ये पॉकेट हो जाता है। डबल बॉन्ड में आपको बता दूं, आप पढ़े हो गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता था, ये रोटेट नहीं हो पाता तो NADH के साथ। तो ये दो जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह वो उसको मिसगाइड करते हैं, मिसओरिएंट करते हैं, तो वो प्रोसेस नहीं होता भाई। C4NH2 सब्स्टिट्यूट ऑफ मिथोट्रेक्सेट, देखो यहाँ पे बताया है कि ये चीज क्या हुआ करती है, एनरिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट N1 पोजीशंस। तो आपको ये भी होगा कि सर N3 पे भी एनरिच होती है, पर बच्चों हमें DHFR को इस तरह से ज्वाइन करना है, उसको 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 हमें चिट करके 5th की जगह से 1th की जगह पे ज्वाइन कर देना है। सो उसमें क्या होता है, प्रमोशन ऑफ प्रोटोनेशंस बाय GLU30 एट एक्सपेंस ऑफ N5 की जगह पे N1 ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस चलती है, बिकॉज आई शो यू दैट, ये क्या मैंने अच्छी तरह से लिखा हुआ है, because N1 and N5 are the across the pyridine ring। तो N1 और N5 हमको थोड़े बहुत सिमिलर ही लगा करते हैं, तो इस तरह का है। अगर कोई बंदे ने, क्या हुआ कि डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस में मेथोट्रेक्सेट, ड्रग का नाम क्या है, मिथोट्रेक्सेट ज्यादा दे दी, तो क्या होगा कि ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये भी ब्लॉक हो जाएगा, ये भी ब्लॉक हो जाएंगे, डीएनए नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, तो पेशेंट को भी प्रॉब्लम होती। तो हमें ओवरडोज दे दिया, ओवरडोज ऑफ मिथोट्रेक्सेट का ज्यादा डोज दे दिया, ये बात तो ब्लॉक हो गई। हमें उसको कन्वर्ट करना है, डीऑक्सीयूरिडिन मोनोफॉस्फेट को थायमाइडिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करना ही है। उसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए क्या, ऐसा कुछ चाहिए, क्योंकि ये यहां से आना तो अभी बंद हो गया। अगर मैं ऐसा कुछ दे देता हूं तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो डीएनए का डैमेज नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा डालना होगा। तो ये एक्स्ट्रा क्या है, तो ये स्ट्रक्चर है, देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डाल दिया M- वाला, तो अभी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ब्लॉक नहीं करेगा, उसकी ये एक्स्ट्रा ब्लॉक नहीं करेंगे, और होगा तो होगा क्या, उसको ल्यूकोवेरिन भी बुला करते हैं। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट इसीलिए बताया है कि देखो फॉलिक एसिड में यहाँ पे डबल बॉन्ड आते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसमें ये दोनों डबल बॉन्ड निकल गए हैं और वो रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया है, उसका रिडक्शन करके, तो ये हो गया। तो ये ल्यूकोवेरिन क्या करता है, ल्यूकोवेरिन इज वन टाइप ऑफ दिस, तो इसमें से उसका कन्वर्जन इसमें होता चलेगा FH2 में, ठीक है। तो देखो रिड्यूस फॉलेट रिप्लेसमेंट थेरापी विद 5 फॉर्माइल, ये ग्रुप है CHO, ये फॉर्माइल ग्रुप है, ये उसको बोलते हैं ल्यूकोवेरिन। ल्यूकोवेरिन का दूसरा नाम भी है फोलिनिक एसिड, ये जोर से याद रखना, फोलिनिक एसिड। तो क्या होता है कि भाई ये जनरेट फॉलेट कोफैक्टर, ये फोलिनिक एसिड क्या करता है, डायरेक्टली ये जनरेट कर देता है। उसका काम क्या है मैं आपको बता दूं बच्चों, डीऑक्सीयूरिडिन मोनोफॉस्फेट में से डीऑक्सीथायमाइडिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा CH3 चाहिए। आप दोनों के स्ट्रक्चर देख लीजिए, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिथाइल का ही है। तो ये 5th पोजीशन और 10th पोजीशन पे जो मिथिलिन हुआ करता है, ऐसा FH4 यहाँ पे जनरेट है, उसको कोफैक्टर बोलते हैं। तो वो कोफैक्टर क्या कर देता है कि ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, उसको बायपास कर देता है। तो उससे क्या होगा, डीऑक्सीयूरिन मोनोफॉस्फेट का डीऑक्सीथायमाइडिन मोनोफॉस्फेट जनरेट होगा, वो डीएनए को सिंथेसिस करने में हमें बहुत ही मदद करेगा। तो यहां से pyridine और प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जहां पे मुझको एक्स्ट्रा मिथाइल बायोकेमिकल प्रोसेस में चाहिए, तो ये बच्चा मुझको ये दे देगा, ठीक है। तो इस तरह का मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाने का, कोलॉजी नहीं, कोलॉजी तो बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं, पर एक केमिस्ट्री पढ़ाने का एक ढंग से ट्राई किया हुआ है। अगर आपको अच्छे लगे तो आप उसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो फार्मेसी की फ्रेटर्निटी के बच्चों को भी ये पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।